किसको बचाया जा रहा है? एक लड़की की निर्मम और रहस्यमयी हत्या होती है, उसके प्राइवेट पार्ट्स पे भी चोटें हैं, उसके ब्रेस्ट कटे हुए हैं, ये माँ बाप का कहना है। कहती थी अपने छोटे बहन भाइयों को भी मैं अफसर बनाऊंगी मैं, और उसका वो तो मारी गई ना। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ना तो टाइम ऑफ डेथ लिखा है। नॉर्मली आप भी जानते हैं पोस्टमार्टम होता है, डेथ का वक्त लिखा जाता है। बहुत सरसरी सी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। हरियाणा सरकार चुप, सूरजकुंड में लाश मिली। दिल्ली सरकार चुप, दिल्ली की एम्प्लॉई थी वो, सरकारी एम्प्लॉई। उसको जिस तरह से उसका कत्ल हुआ, किसने कत्ल करवाया, किसने सरेंडर किया, कौन, ये तो जब तक जांच नहीं होगी तब तक मैं और आप तो कुछ नहीं कह सकेंगे ना। तो बेटियां तो आजकल इतनी असुरक्षित जितनी कभी नहीं हुई। हमें तो लगता है आदि मानव के जमाने में ना हत्या क्यों हुई है, हत्या किसने की है। अब हम लोग तो संघर्ष ही कर रहे हैं, हम तो लड़ाई लड़ेंगे। जातिवाद जो है ना वो हमारी जिंदगियों पे, हमारी सरकारों पे जो है हावी हो रहा है। नमस्कार, जैसा कि हम आपको दिखाते रहते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। आज राबिया को लेकर लगातार हमारे पीछे प्रोटेस्ट हो रहा है। महिलाएं ये कह रही हैं कि अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। कई ऐसी बातें हो रही है, इसमें मिस्ट्री भी निकल के आ रही है। कई चीज़ें जो सरकार से रखी जा रही, सरकार के सामने कहा जा रहा है कि हमें पूरी तरीके से इंसाफ नहीं मिला। यहाँ कुछ महिलाएं, उनसे पूरी जानकारी लेंगे कि क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है और क्या क्या वजह है, क्या इनको लगता है कि इंसाफ मिला। और जैसा कि कहा जाता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या इस देश में बेटी सेफ है? मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मैमूना मुल्ला, मैं एडवा नाम के संगठन से हूँ। मैम, अभी बात करें, आप लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसकी मेन अहम वजह जान सकते हो? मेन वजह ये है कि एक लड़की की निर्मम और रहस्यमयी हत्या होती है। रहस्यमयी इसलिए कि वो काम पे निकली, अपने दफ्तर से घर नहीं लौटी, कहाँ गई, कौन लेकर गया, क्या कोई कह रहा है पूछताछ के लिए लेकर गया, और उसके बाद उसकी लाश मिली है सूरजकुंड में। कार्यस्थल पर, मैं पूरा बोल दूं, कार्यस्थल पर कोई सुरक्षा नहीं। कैसे वो वहां से गई, क्या हुआ, कोई जानकारी नहीं। कहते हैं एक आदमी खुद वॉलंटियर करके सामने आया और सरेंडर किया है, लेकिन क्या पुलिस उसके बयान को 100% मानकर और बस दोषी करार देके अपना पल्ला झाड़ लेगी? एक बात हमारा कहना ये है कि जब इतनी रहस्यमयी मौत हुई है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ना तो टाइम ऑफ डेथ लिखा है। नॉर्मली आप भी जानते हैं पोस्टमार्टम होता है, डेथ का वक्त लिखा जाता है। उसको उसके प्राइवेट पार्ट्स में इंजरीज हैं, ठीक, उसका कोई जिक्र नहीं है। बहुत सरसरी सी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। जब माँ ने और उनके और रिश्तेदारों ने उसको नहलाने के लिए, जो आखिरी उनका अंत्येष्टि के पहले जो रस्म होती है गुस्ल देने की, तब उनको पता चला कि उसके प्राइवेट पार्ट्स पे भी चोटें हैं, उसके ब्रेस्ट कटे हुए हैं, ये माँ बाप का कहना है। तो अगर ऐसा हुआ तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सब बयान क्यों नहीं है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट सेक्सुअल असॉल्ट के सवाल पर एकदम खामोश है। क्यों? किसको बचाया जा रहा है? हम ये कह रहे हैं जिसको भी बचाया जा रहा है। अच्छा, और उसके बाद हरियाणा सरकार चुप, सूरजकुंड में लाश मिली। दिल्ली सरकार चुप, दिल्ली की एम्प्लॉई थी वो, सरकारी एम्प्लॉई। दिल्ली पुलिस चुप, एक दिल्ली की लड़की पर अत्याचार हुआ है, दिल्ली पुलिस चुप क्यों हो? और गृह मंत्रालय तो दोनों पुलिस का आका है, वो क्यों चुप हैं? महिलाओं की सुरक्षा के सवाल पे हर कोई ऐसे ही करता है। और हमारे देश में बेटी पढ़ाओ के नाम पे, बेटी बचाओ के नाम पे, बेटी हमें बचाना पड़ रहा है, नारा ये दे रहे हैं, जुमले ये बोल रहे हैं। सरकार कहीं ना कहीं अच्छे से जांच करे। हमारा कहना है निष्पक्ष जांच हो, टाइम बाउंड जांच हो, किसी जुडिशियल अथॉरिटी के तहत ये जांच हो, और हर मुलव्विस जो भी इसमें लिप्त हैं उन सबको गिरफ्तार किया जाए और केस को आगे बढ़ाया जाए ताकि शक की गुंजाइश ना रहे।
मैं आता हूँ आपके पास। मैं और भी लोगों से बात करूँगा, जानूँगा कि क्या राय है उनकी, क्या सोचते हैं। महिलाएं कुछ और हैं जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं मैम आपसे जानना चाहूँगा अभी इसमें क्या कैसी मिस्ट्री है जो सॉल्व नहीं होगी? देखिए, जिस डिपार्टमेंट में राबिया काम करती थी, वो जो उनके घर के लोगों ने बताया कि वो कोई पर्ची वर्ची जो कटती है वो उसकी चालान की, तो इसमें था। तो इसमें क्या घोटाला है, क्या नहीं घोटाला है, ये तो डिपार्टमेंट के लोगों को पता होगा। और चूंकि राबिया, जो उनकी अम्मी ने बताया कि राबिया सब कुछ जानती थी, तो उसको एक प्लानिंग के तहत उसको जिस तरह से उसका कत्ल हुआ, किसने कत्ल करवाया, किसने सरेंडर किया, कौन, ये तो जब तक जांच नहीं होगी तब तक मैं और आप तो कुछ नहीं कह सकेंगे ना। लेकिन पोस्टमार्टम तो हुई होगी ना? हाँ, पोस्टमार्टम तो हुई होगी। नहीं, पोस्टमार्टम में खाली तो ये होगा कि इसकी नृशंस हत्या हुई है ना। हत्या क्यों हुई है, हत्या किसने की है, क्योंकि दो राज्यों के पुलिस, संदिग्ध को पकड़ा गया, ये तो बताया ही जा रहा है। जब तक पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं करेगी, उसको रिमांड पे नहीं लेगी, बाकी और डिपार्टमेंट के लोगों पे केस नहीं होगा जो उससे संबंधित डिपार्टमेंट है, तब तक ये कैसे खुलेगा? तब तक क्या पता चलेगा किसने मारा, किसने सरेंडर किया, क्यों मारा? बहुत सारे सवाल है ना। इतनी निर्मम हत्या उसकी हुई है, एक 21 साल की बच्ची जिसके माँ बाप का कहना था कि बहुत इंटेलिजेंट लड़की थी, पूरा घर वो चलाती थी और आईएएस की तैयारी वो कर रही थी और कहती थी अपने छोटे बहन भाइयों को भी मैं अफसर बनाऊंगी मैं, और उसका वो तो मारी गई ना। वो इसके जैसी हजारों लाखों कितनी लड़कियां जिनकी हत्याएं हो रही, इस तरह से उनका रेप हो रहा है। तो बेटियां तो आजकल इतनी असुरक्षित है जितनी कभी नहीं हुई। हमें तो लगता है आदि मानव के जमाने में हम तो कह रही है ना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यही कह करके तो आई है। लेकिन आप ये बताइए, निर्भया के बाद से कितने केसेस बढ़े हैं, कितनी बेटियों का रेप होता है, कितनी बच्चियों का कि रेप के बाद हत्या होती है, कितनी इस तरीके के काम की जगह पे हत्या होती है। दिल्ली, वो भी सेंट्रल की अगर दिल्ली के अंदर बात करें तो ऐसे में क्या लगता है आज बेटियां सेफ है देश में? आज बेटियां, औरतें, महिलाएं, बिल्कुल बच्चियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। अगर वो घर से बाहर निकल रही हैं तो उनके माँ बाप को ये चिंता लगी रहती है कि शाम को सही सलामत वो लौटेगी कि नहीं लौटेगी। आप लोग क्या चाहते हैं सरकार से? हम तो ये चाहते हैं कि एक इतना सख्त कानून बने। निर्भया के टाइम में भी ये हुआ था, लेकिन बात आई और गई, हो गई। लेकिन कानून खाली बनना काफी नहीं है, कानून का पालन भी हो, इम्प्लीमेंट भी हो उस कानून का। और ये चल रहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बने और फटाफट उनको दोषियों को सजा मिले, ताकि और कोई इस तरह की घटना को अंजाम दे न सके। लेकिन ऐसा होता नहीं है। निर्भया केस में भी देख लीजिए, 10-12 साल के बाद में, 10 साल मेरे ख्याल से शायद लगा उसको भी न्याय मिलने में। और आप इस तरह के तो कितने अनगिनत ही केस है। और खास करके सरकार के, जैसे अब उत्तर प्रदेश में जो हाथरस वगैरह कांड हुआ था, तो कुछ पॉलिटिकल लोग भी इन्वॉल्व होते हैं जो ये केस को पॉलिटिक्स से जोड़ा जाता है जब, तो किस तरीके से फील करते हैं आप लोग? क्या सोचते हैं कि आज राजनीति महिला सुरक्षा पे हो रही है? हाँ, तो ये हमें बहुत ही दुख होता है, बहुत ही अफसोस होता है कि हमारे केंद्र और दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी हुई है जो महिला सुरक्षा पे, बच्चों की सुरक्षा में बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, और ना इसके लिए गंभीरता से कोई कानून बनाती है, ना गंभीरता से अगर कानून बनता है उसका ना तो पालन होता है। तो हमें बहुत अफसोस है, हमें बहुत दुख है, और हमारी लड़ाई तो ये जारी रहेगी जब तक इस देश में एक एक बेटी की इस तरह से निर्मम हत्या होगी, रेप होते रहेंगे। हमारे जैसे लोग, महिला समिति के लोग, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के लोग सड़कों में, तब तक हम लोग रहेंगे। आपको लगता है कि महिला एक दिन, जिस तरीके से आप बात कर रहे हो कि महिला सुरक्षा जब तक नहीं मिलेगी तब तक हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे, हाँ, तो आपको लगता है कितना टाइम लगेगा इसमें? हमें क्या पता, हमारी तरफ से तो कल सरकार के हिसाब से, देश के हिसाब से आपको क्या लगता है कि कभी ये सपना आपका पूरा हो पाएगा? सपना तो देखो, उम्मीद तो रखना चाहिए, सपना तो जरूर पूरा होगा। ऐसे थोड़ी ना, कब तक बेटियां, आखिर कितने युगों तक बेटियां इस तरह से कुर्बान होती रहेंगी, उनकी इस तरह से निर्मम हत्या होती रहेगी, उनके साथ रेप होता रहेगा। अब हम लोग तो संघर्ष ही कर रहे हैं, हम तो लड़ाई लड़ेंगे जब तक कि बेटियों को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक हम लड़ेंगे। आखिर तक आप लोगों को कहना है कि लड़ेंगे। हाँ राबिया, अच्छा ये भी देखा, जातिवाद भी इसमें कहीं ना कहीं आ रहा है? बिल्कुल, अल्पसंख्यक समुदाय और पे जो हमले जिस तरह से हो रहे हैं, दलितों पे जिस तरह से हमले हो रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि जातिवाद जो है ना, वो हमारी जिंदगियों पे, हमारी सरकारों पे जो है वो हावी हो रहा है। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।